प्रकृति ने अपने करिश्मों के आगे कई बार हम इंसानों को हैरान किया है। प्रकृति समय समय पर हमें कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू कराती रहती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। कई बार तो काफी लंबे समय तक साइंस भी ऐसी हैरान कर देने वाली घटनाओं का कोई जवाब नहीं दे पाती। इस वीडियो में कुदरत की कुछ ऐसी हैरत अंगेज घटनाओं को बताया गया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डेड सी। इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। वहीं आप आज ऐसे समुद्र के बारे में जानोगे कि अगर आपको तैरना भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कोई इंसान चाहकर भी डूब नहीं सकता। दरअसल इस दुनिया भर में एक ऐसा सागर है जो डेड सी यानी मृत सागर के नाम से जाना जाता है। ये सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच में मौजूद है। अब आप सोच रहे हैं भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। दरअसल इस सागर को सॉल्ट सी भी कहा जाता है। इसके पानी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कोई व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है, क्योंकि इसका पानी बाकी समुद्रों के मुकाबले काफी खारा है, जिसके कारण इसके आसपास कोई भी पौधा या जीव नहीं दिखेगा। इसका पानी अपने खारेपन की वजह से काफी भारी होता है, जिसके रहते इसका पानी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अगर साइंस की नजर से देखें तो ये सागर अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इस सागर में किसी भी इंसान का डूबना असंभव है। वॉल्केनो लाइटनिंग। फिलीपींस में एक वॉल्केनो इरप्शन के दौरान कुछ इस तरह की बिजली कड़कते हुए भी साथ में देखी गई। इस शानदार नज़ारे को वॉल्केनिक लाइटनिंग कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब इरप्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फॉलिंग बर्ड्स। अमेरिका के एक शहर में हुई ये घटना 2011 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली घटनाओं में से एक है, जहां एक दिन अचानक रेड विंड ब्लैकबर्ड्स आसमान से गिरने लगे। ये एक या दो नहीं बल्कि इतनी तादाद में थे। हर जगह लगभग 5000 ऐसे बर्ड्स गिर गए थे। सड़कों पर इन्हें इस तरह से गिरता देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। जब इस शहर के वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को इस घटना के बारे में बताया गया तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। उनका कहना था कि हर साल कई हजारों बर्ड्स इसी तरह आसमान से एक साथ गिर जाते हैं, लेकिन उसका रीजन किसी को नहीं पता। पूरे नॉर्थ अमेरिका में लगभग ऐसे 10 मिलियन बर्ड्स हैं, जिनमें से आधे हर साल गिरकर मर जाते हैं। येलो रिवर फ्लूड। साल 1931 में चीन की 3 सबसे बड़ी नदियों में आई बाढ़ को दुनिया की सबसे बुरी प्राकृतिक आपदा कहा गया है। इस साल एक के बाद एक करके आए कई फ्लड से चीन को भारी नुकसान हुआ था। इस बाढ़ के लिए वहां की पहाड़ों पर जमी बर्फ को जिम्मेदार माना गया। उसी साल जुलाई में चीन में एक के बाद एक करीब 7 साइक्लोन आए, जिसकी वजह से वो सारी बर्फ पिघल कर नदियों में आ गई। सारी की सारी नदियों में ज्यादा पानी भरने की वजह से वो आसपास के शहरों में तेजी से भरने लगी और जिसकी वजह से वहाँ भीषण तबाही मच गई। इस आपदा में हुई तबाही और इसके बाद फैली गंभीर बीमारियों की वजह से चीन में करीब 10 लाख से लेकर 40 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्पिनिंग आइस डिस्क। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जिसका वैज्ञानिकों के पास भी सिर्फ सिद्धांत है। हालांकि इस घटना को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। दुनिया भर में अब तक कई जगह ये आइस डिस्क देखने को मिल चुके हैं। ये आइस डिस्क मोस्टली नदी के पानी में देखने को मिलती हैं और एक जगह पर धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इनके घूमने के पीछे की बात करें तो शोधकर्ताओं के मुताबिक ये आइस डिस्क एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बदलाव आने और नदी की धाराओं की हेल्प से घूमती रहती है। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि नदी की धाराएं इस तरह की डिस्क को शुरू में बनाने में मदद जरूर करती हैं, लेकिन वो तापमान में परिवर्तनीय होता है जो उन्हें घुमाने में मदद करता है। दरअसल गर्म पानी ठंडे पानी के कंपैरिजन में कम घना होता है, इसलिए जैसे ही बर्फ पिघलती है वो तुरंत नदी में डूब जाती है। इस डिस्क के नीचे की तरफ एक तरह का बवंडर बनाता है जिससे ये डिस्क घूमती है। अगर अब तक के सबसे बड़े आइस डिस्क की बात करें तो यह आइस डिस्क साल 2019 में वेस्ट प्रंक मेन के शहर में प्रिजम्स कोर्ट नदी में देखी गई, जो लगभग 300 फीट चौड़ी थी और देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो चांद नदी में उतर आया हो। मरमुरेशन। अगर आपको कभी आसमान में कुछ ऐसा दिखे तो इससे डरकर भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा पक्षी ही है जो काफी सारी मात्रा में आपस में मिलकर आसमान में यह आकृति बना देते हैं। इस पक्षी का नाम स्टार्लिंग है, जिसे हम मैना के नाम से भी जानते हैं, जो किसानों की फसल को खा जाते हैं। यहाँ तक कि इससे हवाई जहाज को भी काफी खतरा होता है। लेकिन खैर जो भी हो, जब ये आपस में एक साथ मिलते हैं तो आसमान को खूबसूरत बना देते हैं। इनकी उड़ने की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से ये आपस में कभी टकराते भी नहीं।